हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार? वेलकम टू दी थर्ड वीडियो, दी थर्ड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। बॉस ऑलरेडी सीरीज में 2 वीडियो आ चुकी हैं, इस आई बटन में आ रही होंगी, #1 #2 नाम से, हाउ टू थिंक बिग। उसमें हमने क्या देखा कि बड़ा क्या है सोचना और क्या नहीं है सोचना, राइट? तो पिछले वेडनेसडे हमने क्या टॉपिक कवर करे थे कि बॉस जस्ट थिंक आउटसाइड ऑफ योर नॉर्मल थिंकिंग जोन। मतलब सपोज मेरे आसपास मेरी फैमिली में सब डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं लॉयर बनना चाहता हूं या चाहती हूं तो मैं यही क्यों चूज करूं? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप से पूछो कि व्हाई शुड आई ओनली परस्यू दिस करियर और डू एनीथिंग। तो व्हाई ओनली, मैं यही क्यों? जब इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा तब चूज करो अपनी लाइफ के लिए जो भी तुम्हें चूज करना है। ओके, आज हम क्या देखेंगे कि एक तो मीनिंग उसका हो गया थिंकिंग बिग का, वो दूसरा आज हम उसी कंटिन्यूएशन में आएंगे कि क्या है बड़ा सोचना। बट हम क्या देखेंगे कि एक प्रॉब्लम के 3 4 5 नजरिए हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के, उसको देखने के। बट क्योंकि हमारी बाउंडेशंस इतनी ज्यादा हमारी जिंदगी में कि हम एक चीज को सिर्फ एक नजरिए से ही देखते हैं। मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम वैसे भी देख सकते हैं। वो चीज देखेंगे कि उसमें हम अपनी थिंकिंग को बड़ा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखो, बड़ा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली में। हमें क्या करना है, अपने नॉर्मल थिंकिंग बॉक्स से अलग सोचना है और एक चीज को हम अलग नजरिए से देख सकते हैं, राइट? पर हमारे अंदर इतने ज्यादा हमारे बाउंडेड है कि पैसे कम है यार, सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता यार, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती यार, उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, भाई यार इसमें तो इसको मनाना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं यार मैं पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले ही इतनी बाउंडेशन लगा देते हैं बॉस, तो क्या बड़ा क्या खाक सोचेंगे हम, राइट? तो मैं क्या कहूंगा आज कि बस नजरिया बदल दो। सिर्फ बड़ा सोच ही तो रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे ना अभी। अचीव बिग कुछ करा अभी तक हमने, तो हमारी नींव तो स्ट्रांग कर ले पहले। जब बड़ा सोचने की नींव स्ट्रांग होगी बॉस, तो अचीव बिग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं सही बता रहा हूं। तो एक पेड़ की अगर नींव स्ट्रांग हो गई, रूट स्ट्रांग है, तो बॉस 10-15 दिन उसको पानी नहीं मिले ना, तब भी वो जी जाएगा। उसको क्या ढूंढना है? जब उसकी नींव स्ट्रांग है, बस मुझे कोई पानी देने वाला मिल जाए, राइट? तो हम भी यही कर रहे हैं यार कि बड़ा सोचने के साथ हम क्या चाह रहे हैं कि बस एक बार थिंकिंग एक्सपैंड होगी ना, हमारा माइंडसेट बन गया उस टाइप का, तो एक्चुअली में हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, राइट? अच्छा, इसको मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूं। पता है, एग्जांपल से पहले ये जो छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं हम थिंकिंग बिग में, इसमें कई बार लाइफ हमारी एक्चुअली में हमें वो चीज देती है जो हमने कभी सोची नहीं थी। मतलब हम सोचते हैं कि हम ये अचीव करेंगे, हम लाइफ जीते हैं, अपने प्रॉपर सारे काम करते हैं, थिंकिंग बिग डिसीजंस लेते हैं, बट लाइफ में हमें वो मिल जाता है जो हमने सोचा था वो तो मिल गया, उसके 10 अलावा चीज एक्स्ट्रा मिल गई। ये होता है लाइफ में बॉस। ओके, एग्जांपल देते हैं। एक इंजीनियर है, ठीक है? देखो इंजीनियर, क्योंकि मैं इंजीनियर था ऑलरेडी, तो मैं इसलिए इंजीनियरिंग एग्जांपल बहुत देता हूँ। ओके, तो एक इंजीनियर है, वो भी कॉलेज में जस्ट घुसा है और उसको पढ़ाई का बहुत शौक है। पहले से पढ़ाकू, अब इंजीनियरिंग घुस गया तो और पढ़ाई का शौक है। उसने घर में कह दिया कि चिंता मत करो, मैं ना आपका नाम रोशन करूंगा और अच्छा खासा पैकेज लेके निकलूंगा यहाँ से। ठीक है, घर वाले कह रहे बहुत बढ़िया बेटा या बेटी जो भी है। अब 3rd ईयर में आ गया, सडनली उसको डिसइंटरेस्ट आने लग गया, पता नहीं अपनी पढ़ाई से, पता नहीं क्यों। देखो, क्योंकि इंजीनियर में यू आर एक्सपोज टू मल्टीपल एनवायरमेंट्स, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग माहौल में तुम रह रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग कई बार फ्लिप हो सकता है, किसी और चीज में जा सकता है। वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच, मतलब बिल्कुल इसकी होने की आशंका है पूरी। ठीक है, उसका दिमाग चला गया, उसके अंदर डिसइंटरेस्ट आने लग गया। अब क्या करे? पर घर वाले को तो है कि बेटा बेटी तो हमारे तो करेंगे नाम रोशन। 4th ईयर आ गया, उसने 1 साल गुजार दिया अपना इस दर्द में, दुख में कि चलो ठीक है जो भी हो रहा है देखते हैं क्या करते हैं। अब आ गई प्लेसमेंट्स, 7वें 8वें सेमेस्टर में हमारी प्लेसमेंट्स होंगी, पूरा 1 साल बचा हुआ है। अब घर वाले पूछ रहे हैं बेटा कंपनीज आ रही हैं, बेटा इंटरव्यू कैसे जा रहे हैं, बेटा टेस्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब वो कह रहा है हाँ चलो चल रहा है, वो काम तो चल रहा है, बट उसके दिमाग में बार बार चीज घूम रही है कि यार मैं करूं क्या? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो इंजीनियरिंग में तो मन नहीं लग रहा, अब मैं जॉब लेके भी करूंगा क्या? जॉब लेके मैं क्या करूं इस टाइम पे? अब देखना थिंकिंग बिग कैसे काम आएगा। उसने क्या किया, सेम प्रॉब्लम, उसके सामने कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, उसके सामने जिंदगी ऐसा लगेगी कि बॉस अगर मैं जॉब ली मेरी और जिंदगी बद से बदतर होगी, बद से बदतर होगी। कल परसों 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि मुझे बॉस अपने, मैं जॉब और छोड़ के खाली बैठ जाऊं, दिमाग में और नेगेटिविटी आने लगी। उसने क्या किया, ओके लेट्स चेंज माय पर्सपेक्टिव, आवर पर्सपेक्टिव। उसने नजरिया बदल दिया अपना। ओके ठीक है, 1 साल बचा है ना। ओके, 1 साल में इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में कुछ खास पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है? तो क्लासेस तो मेरी 2-3 होंगी मुश्किल एक दिन में, वो भी मैं स्किप कर दूं या प्रॉक्सी से लाके मेरा काम हो जाएगा। उसने क्या किया, ठीक है अब 1 साल
मैं अपने मल्टीपल चीजें ट्राई करूंगा, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करूंगा और देखता हूं कि मेरे को कुछ में भी मिल जाए। उसने ग्राफिक डिजाइनिंग करी, उसने 10 अलग अलग चीजें निकाल ली कि बॉस हर चीजें मैं ट्राई करूंगा, बट इस चीज से बाहर निकलूंगा, इस चीज से बाहर निकलूंगा, क्योंकि उसने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। सेम प्रॉब्लम, सेम आदमी, सेम ही लेवल की फ्रस्ट्रेशन, बट नजरिया जैसे ही चेंज करा, बड़ा सोचने की राह पे चल दिया। अब लास्ट मोमेंट पे आ गया जब उसको प्लेसमेंट भी मिल गई, घर वाले तैयार बैठे कि बॉस हमारा बेटा है बेटी तो इस जॉब में जाएंगे। अब उसके हाथ में वो 7-8 जो सेमेस्टर में उसने पार्ट टाइम काम किया था, उस पे हाथ में एक करियर तो मिल गया, दूसरा इंजीनियरिंग की जॉब। अब कौन सा डिसीजन चूज करे इन दोनों में से, इस यहां पर डिटरमाइन करेगा बॉस कि वो कैसे बड़ा सोचता है, सोचती है। एक बात सोचना, उसका दिल कह रहा है कि बॉस जो पार्ट टाइम करा काम, जिस पे तूने मल्टीपल टाइम दिया अपना, और तेरा दिल मान रहा है कि बॉस ये चीज तो है वो लूं, दूसरा इंजीनियरिंग जॉब लूं। अब इमेजिन करना कि जब इस लेवल पे तुम कभी होगे ना, जब इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन होगा, इस लेवल का प्रेशर होगा कि बॉस घर वाले चाह रहे हैं कि तुम आओ और जॉब करोगे और ये और वो, और तुम्हारे दिमाग में वो करियर आ गया अब जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम पे आगे पता भी नहीं है कि बॉस इसको मैं कैसे फुल टाइम कन्वर्ट करूंगा। मेरे पे सिर्फ वाई है, मेरा दिल मांगता है कि बॉस इस चीज में ही जाना है तो जाके, बट उसको खुद नहीं पता कि बॉस इसको मैं करूंगा कैसे, पैसे कहां से आएंगे, 30 साल में करियर निकालूंगा कैसे। बट हाउ आता है बाद में, पहले आता है वाई। जिसको वाई मिल गया बॉस, हाउ तो यूं निकाल लेगा। हाउ निकालना बड़ी बात नहीं है, रीजन बड़ी बात है। सबसे पहले उसका दिल ने बोल दिया ना एक बार कि बॉस ये करना है, दिल ने कहा यार सब कंडीशन मान ली, सब कंडीशन मान ली, तुझे कुछ नहीं पता आगे, तेरे पे जॉब है, 6-7 लाख का पैकेज है, बट ये सोच के अगर 4-5 साल बाद तेरा मूड सनक गया, फिर 4-5 साल और तूने खराब कर दिए, वापस उस पे आए तो क्या मतलब, तो क्यों ना अभी से लो। उस लेवल जब तुम्हारा होगा ना, जब तुम इतना टफ डिसीजन लोगे, इस लेवल ऑफ रिस्क के साथ, इस लेवल ऑफ फियर अपने दिमाग में रख के कि बॉस अगर कुछ गड़बड़ होगी तो बॉस वापस ना आना पड़ जाए यहां पर, जब इस लेवल पे तुम डिसीजन लेके अपना जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग बिग। इसको बोलते हैं बड़ा सोचना गाइस। लाइफ में ऑफन बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब दिमाग के तार एक्सपायर हो जाएंगे, यू विल बी कंप्लीटली स्टक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। जस्ट चेंज द नजरिया, चेंज द नजरिया, खत्म काम, तुम्हारी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाएगी। सही बता रहा हूं। एक आदमी, एक और एग्जांपल है, एक आदमी जॉब कर रहा था, ठीक है, अभी एग्जांपल ध्यान, लास्ट एग्जांपल है इस वीडियो का। एक आदमी जॉब कर रहा था, उसको अपने बॉस से बहुत खुंदक थी, हर बार एक्स्ट्रा काम देता है, हर बार बोलता है इंप्रूव करो इंप्रूव करो इंप्रूव करो। दिमाग खराब हो गया इसका बेवकूफ का, उसने जॉब चेंज कर दी अपनी। दोबारा तो जॉब पसंद नहीं आ रहा, हर बार ये बोलता है, कह रहे ये क्या बात है यार, पहले तो बात ठीक थी और अब भी मुझे जॉब पसंद नहीं आ रहा। उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछे, डीप डिगिंग करा, अब समझ आया कि बॉस उसको, बॉस नहीं, उसको अपने काम में मजा नहीं आ रहा। और जब काम में मजा नहीं आ रहा, वो कहता है बॉस इंप्रूवमेंट दे, उसका मन नहीं करता, क्या रोज इंप्रूवमेंट मांगता है, यार थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दे, नहीं कर रहा। अब उसको समझ आया कि बॉस ये तो मेरे काम में दिक्कत है, राइट। उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं अपना स्टार्टअप खोलूं, बट जॉब में मन नहीं लग रहा, स्टार्टअप खोलूं, घर में पैसे भेज रहा था हर महीने, अपने फ्लैट का रेंट दे रहा था, अब स्टार्टअप कैसे करे यार, घर में पैसे भी देने हैं, जॉब छोड़ी तो घर में पैसे कैसे दूंगा, मिडिल क्लास फैमिली से बेचारा। अब इस टाइम पे देखना, बड़ा सोचना कैसे उसका दिमाग आएगा। मैंने क्या कहा था, बड़ा सोचना सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें बेस्ट बनना है, तुम्हें दिन के 16-17 घंटे काम करना है, बट अब यहां पर उसने सोचा कि यार ठीक है, मैं जॉब छोड़ सकता नहीं हूं क्योंकि मुझे भी घर में पैसे देने हैं, ये नीड है, जो उसमें जॉब नहीं छोड़नी, मुझे अपना फ्लैट का रेंट भी चलाना है क्योंकि मुझे रहना है, बट सैटरडे संडे मेरे पे खाली है, चलो ठीक है, उन 2 दिन तो मैं काम कर लूंगा अपने स्टार्टअप का, बट मैं मंडे से फ्राइडे कैसे काम करूं। ओके, सोचते हैं। उसने बड़ा सोचा, सेम प्रॉब्लम, सेम आदमी, सेम लेवल का फ्रस्ट्रेशन, सेम लेवल की दुख, सेम लेवल अपने काम में बिल्कुल ज्यादा, मतलब होता है ना कि मजा नहीं आ रहा काम में, डिसइंटरेस्ट। उसके बाद भी उसने कहा ओके परसेप्शन चेंज करते हैं, उसने नजरिया चेंज करा, ठीक है मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब का टाइमिंग है 10 से 8 हो गया, 10 से 8 मतलब 10 घंटे की जॉब, 8 से 9:30 में घर आ गया, 1.5 घंटे मेरे को ट्रैवलिंग में लगा, 9:30 बजे घर आया, 9:30 बजे 10:15 बजे अपने स्टार्टअप में काम करने बैठ गया, फ्रेश हुआ, आधे घंटे 15 मिनट में खाना खाया, करीबन 9:30 और 10:15 मैं पढ़ने बैठ गया अपने स्टार्टअप में काम करने के लिए, मतलब आइडिया कैसे प्लान करूंगा, इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15 और लेट्स से 2:45, 2:45 तक रोज काम करना है, मतलब 4.5 घंटे में रोज काम करूंगा अपने जॉब के अलावा।
10 घंटे की जॉब के लिए मैं 4.5 घंटे मुझे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर अपने स्टार्टअप में काम करें तो मुझे फर्म होना चाहिए कि बॉस यहां से पैसे ऐसे हैं, क्योंकि मेरे को घर वालों के पैसे भेजने होंगे। 4.5 घंटे मैं यहां पर काम करूंगा और 2:45 पे सोऊंगा, 3:45 सोऊंगा, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45 और 7:45, 5 घंटे की नींद लूंगा, 7:45 मतलब 7:45। उसके बाद 8:30, 45 मिनट फ्रेश होके खाना खा के निकल दिया 10 बजे जॉब। उसने अपनी जॉब में सेम आदमी, सेम कंडीशन, उसने 4.5 घंटे का एक्स्ट्रा हार्डवर्क जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग बिग। जब तुम्हारे दिमाग के तार खत्म हो गए, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं, उसने मंडे टू फ्राइडे में भी अपना टाइम निकाल दिया कि बॉस अगर करना है तो करना है। अगले 1 साल तक मेरे को लगातार 4.5 घंटे जॉब के बाद निकालने पड़ेंगे। सैटरडे संडे मेरे को अपने स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा और इन 1 साल तक मैं कमिट करूंगी, 1 साल के बाद जॉब छोड़ दूंगा और इतना सेव करूंगा कि बॉस अगले 3 महीने तक मैं घर में पैसे भेज पाऊंगा। उन 3 महीने में मैं अपने स्टार्टअप को कुछ ना कुछ करके चला लूंगा या कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ लूंगा। मेरी हेडेक है। जब तुम पे इस टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाए ना बॉस, तब तुम्हारा थिंकिंग बिग एक्चुअली में लाइफ में मैटर करेगा यार। एक फ्रेज है, वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। उसने वही किया। जॉब तो हर आदमी कर रहा है ना, उसने जॉब के अलावा अपने ऊपर टाइम दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसको एक लॉन्ग टर्म ग्रेटर गुड चाहिए। लेवल ऑफ सेक्रीफाइस देखा उसका, उसने सब कुछ काट दिया बॉस। नो मिलना, नो फिलना, कुछ नहीं करना, बस काम काम काम। क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे घर में पैसे देने तो मुझे और अपना स्टार्टअप भी चलाना, दोनों काम तो एक साथ नहीं हो पाएंगे। अगर एक साथ करने हैं तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और जब बड़ा सोचूंगा तो उसके लिए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस भी आएगा, लेवल ऑफ हार्डवर्क भी आएगा, लेवल ऑफ माइंडसेट भी नया बनाना पड़ेगा। और जब उसने ये सब करा, उसने नया माइंडसेट बना लिया। बट सबसे पहले क्या किया उसने? थिंकिंग बिग। सबसे पहले क्या किया? थिंकिंग बिग। उसके बाद ही थिंकिंग बिग के बाद उसका आया पावरफुल कॉन्फिडेंस। थिंकिंग बिग के उसके बाद आया पावरफुल हार्डवर्क करने का जज्बा। कोई आदमी बिना बात के हार्डवर्क नहीं करता, पहले बड़ा सोचता है, फिर देखता है अच्छा हार्डवर्क की मुझे नीड है क्या। उसको नीड थी, 15-15 घंटे काम करने पड़ते उसको, एंड ही और शी डिड इट। दिस इज कॉल्ड थिंकिंग बिग यार। पता है, बस यही बोलना चाह रहा हूं कि बड़ा सोचना मतलब ये मत समझना कि यार करोड़ों लाखों रुपए कमाने हैं, ये करना है, वो बड़ा करना है, दुनिया में नाम कर दूंगा। नहीं यार, जो दिल मांगता है, दिल जो मांगता है, करोड़ों कमाने हैं, नाम करना है देश में, जो भी दिल मांगता है वो करना है। और जब दिल मांगता है उसका कोई रीजन नहीं है, इट इज अनएक्सप्लेनेबल। उसको तुम किसी को बता नहीं सकते कि मेरा दिल ये ऐसे ऐसे मान रहा है। बता तो रीजन है यार, दिल मान रहा है, पता नहीं फीलिंग ऐसी आ रही है कि बस पूछो मत। तब आएगा तुम्हारा ये बड़ा सोचना काम। ओके, तो इस टाइप का जो लेवल ऑफ रिस्क के साथ लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम करते हो, लेवल ऑफ फियर के साथ लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग तुम करते हो, क्योंकि हर एक केस में हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म गुड, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दिख रही है हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए। उस टाइम पे तुम जो भी डिसीजन लो, भले ही थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़े बहुत चीजें मे बी कम करनी पड़ेंगी अपनी नॉर्मल जिंदगी में, बट तुम्हारा बड़ा सोचना काम आएगा। और धीरे 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 करके तुमने देखा उस प्रोसेस में होगा क्या, यू विल ऑटोमेटिकली अचीव बिग, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही इसकी एक क्रक्स है, राइट? तो बड़ा सोचना है, अचीव बिग ऑटोमेटिकली होगा। धीरे धीरे जब बड़ा सोचने की पावर आ गई, अब इंप्लीमेंटेशन में जाएंगे कैसे कैसे करें। ओके, तो पहले बड़ा सोचना है, फिर लेवल ऑफ हार्डवर्क डिसाइड करना है, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, सब कुछ, राइट? मिलते हैं ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS में तगड़ी हुआ लाइफ टोटल सेट। ओके, दिस माय इंस्टाग्राम हैंडल, इसको फॉलो मारना यार, एंड मौज करो यार, एंड वीडियो को लाइक करना यार। लाइक करके थोड़ा एल्गोरिथम में पुश मिलता है, और शेयर मारना, किसी की हेल्प करो यार, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली ग्रुप में भेज दो। वीडियो तो हिंदी में और जनरल बात हो रही है, किसी को पता तो चले कि बड़ा सोचने के फायदे क्या और सोचते कैसे हैं और क्या होता है बड़ा सोचना, क्या नहीं होता, राइट? कमेंट मार तुम्हें कौन सा बार अच्छा लगा। ओके, एंड एंजॉय करो। बाय बाय।